महाराष्ट्र में लगातार बिल पे बिल जो है वो विधानसभा में पेश हो रहा है। अभी हाल ही में नया बिल पारित हुआ है जो धर्म परिवर्तन का बिल है, जिसके अंदर तकरीबन 7 साल की सजा दी गई है। अब जो लड़कियां बच्चे होंगे उनकी पहचान जो है उनकी मां से भी की जाएगी। हमारे साथ अबू हाशिम आजमी जी है, महाराष्ट्र की विधानसभा के एमएलए है, उन्हीं से बात करते हैं। अबू हाशिम जी, सबसे पहला सवाल ये, किस तरीके से देखते हैं इस कानून को, जो नया कानून धर्म परिवर्तन बिल बना है? जो नहीं, धर्म परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं आप, मैंने कानून जो आया पढ़ा नहीं, अभी करीब बात हुई है। लेकिन मेरा कहना है कि मतलब कि देश का जो कानून है वो ये कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है। बीजेपी के लोग ज़बरदस्ती घर वापसी के नाम पर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी बैठे हुए थे जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, तो गरीब लोग थे। तो बीजेपी के नेता लोग आए और कहा कि आप चलिए, हम आपको मदद कर देंगे, पहचान पत्र दिला देंगे। ले गए, हवन में बिठा दिया, बोले ये सब के सब मुस्लिम थे, हिंदू हो गए। लेकिन मुसलमानों ने, मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी किसी और मजहब के लोगों को ज़बरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन किया। अपनी मर्जी से आदमी आए कि भाई मुझे आपका धर्म पसंद है, मैंने आपके धर्म की किताबें पढ़ी हैं, मैं इस धर्म में आना चाहता हूँ, ये कानून देश का कहता है। तो अच्छा, अक्सर मैक्सिमम लोग जहाँ पैदा होते हैं उसी धर्म में मरते हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं। इस पर ये रोकना, मैं समझता हूँ ये फंडामेंटल राइट को रोकना है। जो जैसा कानून है उस कानून के अंदर इंटरफेरेंस है, ऐसा कानून मैं नहीं समझता हूँ कि कोर्ट में कहीं टिकने वाला है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 7 साल का प्रावधान, उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि बच्ची की पहचान जो है माता से होगी, इसके पहले भी देखा गया कि इस तरह के कानून अलग अलग राज्यों में बने हैं। क्या लगता है ये इम्प्लीमेंट जो है जमीन पे कितने स्तर पे उतरेगा और किन लोगों पे? नहीं, देखिए, जो बच्चे का नाम जो है माँ के नाम से लिया जाएगा, तो हमारे मजहब में भी ऐसा है कि मरने के बाद क़यामत में जो नाम लिया जाएगा माँ के नाम से नाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये बात की जा रही है कि बच्चे जो हैं ये किसी और मजहब में शादी करेंगे तो 7 साल सज़ा होगी, आप कह रहे हैं। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं। अगर आप कहें किसको आप सज़ा देंगे? अभी आमिर खान साहब हैं, इन्होंने शादी की गैर मुस्लिम में, तो मतलब क्या गैर मुस्लिम शादी नहीं कर सकते क्या? और इस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इन्होंने शादी किया है, ये मुस्लिम में हिंदू शादी किया है। शहनवाज खान है, ये मुस्लिम में हिंदू में शादी किया है। तो ये तो फंडामेंटल राइट है, 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं शादी कर सकता है। क्या जिन लोगों ने जो अब शादी करेंगे किसी और मजहब में 7 साल उनको सज़ा होगी? मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन होगा ये। कोई माँ बाप नहीं चाहते उसका बेटा किसी और मजहब में शादी करे, कोई माँ बाप नहीं चाहते उसका बेटा अपना मजहब चेंज करके, माँ बाप के मजहब पे जिसने पैदा हुआ चेंज करके अलग मजहब में जाए। लेकिन आज ज़माना ऐसा चल रहा है, आज से पहले ज़माने से, जिसको जो मजहब पसंद होता है 18 साल की उम्र के बाद वो चेंज कर देता है। जिसको जहाँ शादी करना होता है, जहाँ पसंद होता है किसी मजहब की औरत से, वहाँ शादी कर लेता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कानून बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतवर्ष का संविधान है उसमें इंटरफेरेंस है। ये इसके 1-2 वाकया भी नजर सामने में आए अभी भी कि जिस तरीके से शादी को 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि धर्म परिवर्तन का जो है इल्जामात लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है, पकड़ा जाता है। इस तरीके की भी बातें जो अब निकल के सामने आने लगी, जो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता। देखिए, अगर कोई मुस्लिम है और उसने कहीं नॉन मुस्लिम से शादी किया है, तो उसको जो है वो शादी अलाउ नहीं है शरीयत के मुताबिक। उसको उस अपनी बीवी का मजहब चेंज करवाना चाहिए, तो शादी होगी लीगल, वरना वो शादी लीगल होगी नहीं। इस्लाम में वो शादी अलाउड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब शादी होती है, कोई गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम से शादी करती है, तो उसी वक्त उस आदमी को कह देना चाहिए, भाई कि तुमसे शादी कर रहा हूँ और मैं मजहबी आदमी हूँ, तुमको मजहब चेंज करना है। वो अगर लेडी तैयार है तो ठीक है, वरना शादी नहीं करना चाहिए। शादी शरीयत के मुताबिक शादी वो हराम है, शादी होएगी नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है ना, ये सब फालतूगिरी और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के कानून जो है आने वाले वक्त में विधानसभा में समाजवादी पार्टी किस तरीके का रोल पेश करेगी? समाजवादी पार्टी की ताकत यहाँ कहाँ है? अच्छा, विधानसभा और पार्लियामेंट में ना चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो चिल्ला लो, लेकिन मेजॉरिटी के ऊपर कानून पास होता है। जो कानून चाहे वो लोग पास कर लें, लेकिन कुछ संविधान देश का है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़बरदस्ती मेजॉरिटी पे पास की जाती हैं, लेकिन लेकिन कोर्ट में वो चीज़ें टिकती नहीं हैं। अभी देखा गया कि आजम खान के घर पे जो है ईडी की रेड पड़ी है जौहर यूनिवर्सिटी को लेके। क्या कहेंगे, आजम खान जेल में है, इस तरीके की ईडी की रेड जो है? नहीं, मेरा समझना कि इतने दिन से एक आदमी जेल में पड़ा हुआ है, वो आदमी
वो पॉलिटिकल आदमी, बड़े लीडर थे, एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, यूपी में बहुत बड़ी उनकी शख्सियत थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया पढ़ने के लिए बच्चों की। अब नहीं मालूम उसमें क्या गलतियां हैं कि नहीं है, ज़बरदस्ती इसको कुरेद करके उन पे केसेस से केसेस डालना, मैं समझता हूं कि ये जो है ना एक बदले की भावना है। सरकार से मेरा कहना है कि देखिए कोई दुश्मनी नहीं, आइडियोलॉजी का फर्क होता है। इस तरह से एक आदमी को परेशान करना बंद कीजिए आप लोग। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन का कानून बना है, उसको लेके कहीं ना कहीं अलग अलग जो है वो बातें निकल के सामने आ रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष इसे लव जिहाद का कानून बता रही है, और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तौर पे ये कह रहा है कि जिन लोगों की ने पहले से शादी करी है, कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कहीं ना कहीं संविधान इजाजत देता है। अब देखना ही होगा ये कानून का आने वाले वक्त में क्या होता है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई। हाँ बोलो, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।